पैट्रिक और सचू कोच हूँ। हमने बचपन से जवानी तक मुख्तलिफ विटामिन का दौर देखा। पहले जमाने में जब हम छोटे थे तो विटामिन सी का बड़ा बोलबाला था। फिर हमने विटामिन ई की फ्लाइट देखी कि हर बंदा विटामिन ई के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ तक कि एवियन के नाम से एक ऑयल भी बन गया। अच्छा, लेकिन आज का दौर जो है वो विटामिन डी का चल रहा है, यानी कि विटामिन डी के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद इसका जो इम्यून सिस्टम का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे विटामिन ई का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का भी। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल हो रही है। तो मैं आज विटामिन डी के मतलब एक गुफ्तगू करूँगा, इसके जनरलाइज्ड इफेक्ट्स जो हैं बॉडी के ऊपर उनका जिक्र करूँगा, इसके सोर्सेज का जिक्र करूँगा, इसकी कमी हो जाए तो इंसान को क्या क्या मसले पड़ जाते हैं, वो हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा। लेकिन सबसे अहम, जहाँ डॉक्टर बर्की बैठा होगा वहाँ पर सेक्स की बात तो होगी। विटामिन डी का रोल इन द सेक्सुअलिटी, कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्स में इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। जब ये आप सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा। ठीक है, तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं कि ये विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल है और ये एक्चुअली एक हार्मोन है। यानी कि इसके विटामिन का नाम दे दिया गया, लेकिन असल में तो एक हार्मोन है जिसके तकरीबन 1000 से ज़्यादा फंक्शन है बॉडी के अंदर। आप हैरान हो गया, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी ज़्यादा है। ठीक है, और हुआ ये कि जब इसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो आपको पता है सनशाइन है। कोरोना में लोग घर के अंदर मसरूल हो गए, यानी कि छुप के बैठ गए अपना गाँव में। तो विटामिन डी की कमी, चूँकि सनशाइन कम आ रही थी, वो और कमी हो गई, जिसकी वजह से उनमें इम्यून सिस्टम का मसला, सेक्स का मसला, दूसरे मसले वो ज़्यादा हो गए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में ये बहुत ज़्यादा दो अच्छा हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब हम बताते हैं कि जनाब इसके मुख्तलिफ फंक्शन क्या है। इसका जो मेन फंक्शन है ना वो तो रिगार्डिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कि इसके मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करती है। अब जो कैल्शियम है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि आपकी बोन्स तो कैल्शियम की बनी है, आपका जो बोनी स्ट्रक्चर है और आप खड़े हैं, गर्दन शर्दन हिला रहे हैं, हर चीज़ बोन्स के ऊपर ये कायम है। लेकिन ये कैल्शियम का रोल जो है बॉडी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैल्शियम जो है हमारे खून में भी होती है और खून से ये फिर आपके मसल्स में और दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स में भी जाती है और हर जगह इसकी वाइटल इंपॉर्टेंस है। आपको मैं बताता हूँ, मतलब जो आपके मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, ये जो जिस्म के मसल्स बाहर नजर आ रहे हैं डोले शलों के, ये अगर कैल्शियम में कमी या ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाए तो ये टाइट हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं टेक्नी, यानी कि टेक्नी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद कमी अगर वाक़या पेश चले। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, इनके अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि सब काम ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। खून की नालियां जो है वो खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हो रहे हैं, ये सब स्मूथ आपकी गट है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये मूव कर रहा है, सब स्मूथ मसल्स का ही काम है। सो वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस जो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा हो गई। फिर हार्ट, दिल तो है ना, संगोदश्त है वही वाला हार्ट, तो संगोखश्त सॉरी, तो वो जो है हार्ट जो है सम टाइम अगर कैल्शियम के ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाए तो इवन बंद भी हो जाता है। तो इसलिए कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में विटामिन डी का रोल इंपॉर्टेंट तरीन है। सो आप समझ रहे हैं कि विटामिन डी जो है हमारी पूरी बॉडी के लिए ये किस तरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैल्शियम को ये आप जो खाते हैं आपके पेट में जाती है। अच्छा, अब पेट में तो चली गई,
अब पेट से यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं वहां से निकाल के उसको खून में किसने पहुंचाना है, और जनाब ये काम जो है ट्रांसपोर्टर्स का है, जो यहाँ पर विटामिन डी है। तो जैसे अगर आप, मेरा मतलब है कि बजरी और सरिया और सब के ढेर लगा दें, जब तक वो चीज़ें ऊपर नहीं पहुंचेंगी तो वो लेंटर नहीं बनेगा। तो सबसे अहम काम जो है, खाली हमें खाम माल नहीं चाहिए होता, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाले, उसको अपनी जगह पे पहुंचाने वाले हमें ट्रांसपोर्टर चाहिए, और वो ट्रांसपोर्टर यहाँ पर विटामिन डी है। ठीक है, तो वहां से जब निकलती है तो फिर ये आगे खून में जाके फिर ये बोन्स की तरफ जाती है, जहां पर जाके डिपॉजिट होती है। तो ये आपकी जो हड्डियां हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसमें इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि विटामिन डी अगर कम हो तो लोगों में ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह, अभी भी हम बताते हैं क्या कुछ होता है उससे। अच्छा, फिर इम्यून सिस्टम में अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सामने आ चुकी है कोरोना की सूरत में, कि इम्यून सिस्टम जो है इसकी स्ट्रेंथ में इसका बहुत रोल है। और इम्यून सिस्टम वीक हो तो दुनिया का हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर यानी कि जाते जैसे मरा बंदा होता है ना, जैसे उसे हर आता जाता बंदा चपेड़ मारता है, इस तरह हर आता जाता जो वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, वो आके उसके साथ उसको चपत लगाएगा, उसको इंसान को बीमार करेगा। अच्छा, फिर सेक्सुअल फंक्शंस, पहले में डॉक्टर बर्की बैठा है तो सेक्सुअल फंक्शंस में तो बड़ी डिटेल किस्म की गुफ्तगू होगी, लेकिन ये वीडियो के एंड में होगी। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि अगर ये कम हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या कुछ होता है। यानी कि बोन्स वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस, ये खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके अलावा ये बोन्स की जो रीमॉडलिंग होती है ना, यानी कि बोन्स की शक्ल थोड़ी बदलती है, थोड़ा सा कोई एक कांटा सा निकल आता है बोन में, इस किस्म की उस शक्ल हल्की फुल्की बदलती है, तो उसको रीमॉडलिंग वापस अपनी जगह पे लाने, ये सारा काम विटामिन डी का ही होता है। तो उसको अगर ये रीमॉडलिंग ना होगी तो ये जो बोन्स हैं ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कोई नर्व्स को प्रेस कर देती हैं, इंसान के खराबी हो जाती है, नर्व हाथ पांव सोने शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। फिर आपकी हड्डियों में जब विटामिन डी की कमी होती है और आपके मसल्स में कमी होती है, तो वहां पर दर्दें शुरू हो जाती हैं, और पूरे जिस्म में दर्दें हो रही हैं, बुरा हाल है, समझ नहीं आ रही, लोग खा रहे हैं, ब्रूफिन खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या विटामिन डी की कमी की वजह से ये सारी दर्दें उसके जिस्म में हो रही हैं। और फिर इसके अलावा जो विटामिन डी है, अगर ये कम होगी तो आपके मसल्स, इनमें पावर भी कम हो जाती है, कमजोरी, फटीग, यानी कि आपको रहना शुरू हो जाती है। तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। और फिर इम्यून सिस्टम का जो मैंने बताया, जब कम होगा तो हर बीमारी जो है वो अपना फर्ज समझेगी आपको जाके थोड़ा बहुत छेड़ना और आपको तंग करना और आपको बताना कि जनाब हजरत विटामिन डी कम है, पूरी करो। अच्छा, तो अब हम इसके थोड़े सोर्सेज पे आ जाते हैं। इससे पहले कि हम इसका जो रोल है सेक्स में हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करें, इसके सोर्सेज हम देख लेते हैं। मैं इसे गिनवा देता हूँ, परेशान ना हो। देखें जी, आपकी जो योक ऑफ द एग है, अंडे की जर्दी, जिसको पहले लोग बड़े मातून ठहराते थे, अब पता चला कि जनाब ये तो बड़ी कीमती है, इसमें तो हर चीज़ ही बड़ी अच्छी है, तो उसमें विटामिन डी भी शामिल है। फिर लिवर है, कलेजी, बड़ी कलेजी। फिर गोश्त है, रेड मीट को भी बड़ी ताने पड़ते थे, लोग कहते थे दफा दफा करते थे, और जनाब एक जमाना था, लेकिन पता चला कि विटामिन डी का ये बहुत जबरदस्त सोर्स है। मछली, खास तौर पे जो फैटी फिश होती है, जिसमें थोड़ी सी होती है फैट होती है, चर्बी होती है, वो वाली सैल्मन वगैरह होती है, तो ट्यूना होती है, तो वो उनमें विटामिन डी का बहुत अच्छा हाई सोर्स होता है। इसी वजह से जो इसके जो फैट ये इसके होते हैं सप्लीमेंट्स जो बनते हैं मछली के तेल के होते हैं, उसमें भी विटामिन डी आपको यानी कि मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको अनाज में भी ये मिल जाती है। फिर आपकी अखरोट, बादाम, नट्स जो हैं ये भी भरपूर हैं विटामिन डी से। लेकिन सबसे अहम और सबसे अहम तरीन वो आपकी है सनशाइन। ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब आपकी सूरज
जो है वो आपके ऊपर टिकता है, और पाकिस्तान में तो आमतौर पर लोगों की चीजें निकलवाता है। तो उस वक्त ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू द विटामिन डी मुख्तलिफ जगह पे जाके, पहले लिवर में, फिर किडनी में, लेकिन फाइनली विटामिन डी बन जाती है। तो कम से कम ये 30 मिनट्स की ट्वाइस अ वीक जो है आपको सनशाइन चाहिए। अब सनशाइन पाकिस्तान में दोपहर की खाओगे तो जनाब सनस्ट्रोक ही करवा लोगे। तो बेहतर ये है कि आप सुबह सुबह उठें, वहां पर उस वक्त जो होती है ना किरणें, वो तिरछी आ रही होती हैं। जब तिरछी आती हैं तो वो इतनी ज्यादा चुभती नहीं है। जब चुभती नहीं है तो विटामिन डी जो है वो आपको मिल जाएगी, यानी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि आपका हशर और नशर भी नहीं होगा। सर्दी में जब जो मर्जी करे सर्दियों में। अच्छा, तो इस तरह आप विटामिन डी के मैंने सोर्सेज आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं अपने मेजर टॉपिक, यानी कि सेक्स में इसका क्या रोल है। अब सेक्स में इसका ये रोल भी नहीं है कि जनाब आप इधर से 2 कैप्सूल खाएं विटामिन डी के और कहें जनाब हाँ बकरी मेरे जैसा बंदा ही कोई नहीं है, मैं लड़कियों की लाइनें लगा दो। ये बात नहीं है। आई मीन ये इट्स नॉट वाइग्रा, लेकिन इसका रोल वाइटल है आपकी इस सेक्स की मेंटेनेंस में। अब मैं बताता हूं इसके 3 तरीके से ये आपके सेक्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले करती है। सबसे पहले सबसे अहम तरीन ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड पे मेरी बहुत डिस्कशन हो चुकी है। मतलब ये वो अपना न्यूरोट्रांसमीटर भी है जो कि फाइनली आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके जो मसल्स हैं, वो उनको रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड वेसल्स जो है वो खुल जाती हैं तो वो उसमें ब्लड जो है वो गड़र जाता है, यानी कि भागता दौड़ता जाता है। तो जिसके मुतालिक गालिब ने कहा था कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, ठीक है ना। तो वो रगों में दौड़ता है, फिर वो आपके सेक्स ऑर्गन में जाता है, फिर वो जो है वो फनियर की तरह सर उठा लेता है। तो ये रोल नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इसका बहुत अहम है। फिर एक और बात बड़ी अहम, आपकी जो वेसल्स होती हैं ये उम्र के साथ साथ जो है ना ये सख्त हो जाती हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम जो है ना जमनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये यहाँ से कैल्शियम निकालेंगे तो वेसल जो है ना वो नरम होंगी, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। उसमें विटामिन K2 और विटामिन D3 यानी कि दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप रेगुलर लेंगे आपकी वेसल्स जो हैं उसमें से कैल्शियम निकलनी शुरू हो जाएगी और वो नरम होनी शुरू हो जाएगी और वो निकल के आपकी बोन्स की तरफ जा रही होगी, यानी ये फायदा ही फायदा है। वो गलत जगह पे जाके इकट्ठी हो गई है। तो ये इसका बहुत रोल है। अगर आप लेंगे, अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है तो विटामिन डी जो है आपकी वेसल्स को प्रोटेक्ट करेगी, आपके सेक्स को प्रोटेक्ट करेगी, आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वेसल्स कोरोनरी वेसल्स भी बड़ी बारीक होती हैं। अगर उनमें भी ये हार्डनेस आ जाए तो ब्लड जो है हार्ट को कम पहुंचता है। तो अगर हार्ट गायब है, तो अगर हार्ट का अटैक हो गया फिर सेक्स के, तो आप स्पेलिंग ही भूल जाएंगे कि SEX होते हैं, आप कहेंगे SEC होते हैं शायद, तो सेक्स का नाम ही भूल जाते हैं जब खुदा न खास्ता जब हार्ट का मसला बन जाता है। अच्छा, फिर इसका जो रोल है विटामिन डी का, वो डिप्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिप्रेशन का और सेक्स का बहुत अहम रोल है। बहुत जो कहते हैं ना चोली दामन का साथ है, यानी कि जन्म जन्म का साथ है। क्या साथ है कि अगर डिप्रेशन हो जाए तो लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज्यादा यानी कि डबल हो जाता है आम पॉपुलेशन की निस्बत। और वैसे लिबिडो ख्वाहिश वो तो ऐसे नीचे गिरती है जैसे कोई जहाज नीचे आता है, नोज डाउन। तो और इंसान जो है ना वो सेक्स से ऐसे ही लाताल्लुक हो जाता है कि जैसे वो कभी थी ही नहीं या वो था ही नहीं। आपकी मर्जी है ये थी कर ले या था कर ले, ठीक है। तो वो जो आपको डिप्रेशन का अटैक होता है उसमें विटामिन डी जो है ये बड़ा रोल प्ले करती है। और ये रिसर्च जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी सामने आ चुकी हैं और ये रिसर्च जो हैं ये रिगार्डिंग डिप्रेशन भी आ चुकी है कि डिप्रेस लोगों में भी विटामिन डी जो है वो कम होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि जिनमें कम होती है सेक्सुअल इरेक्शन कम होती है उनमें भी विटामिन डी जो है वो
कम पाई जाती है। सो ये एक बड़ा एविडेंट हमारे पास प्रूफ है। और जब इनकी कमी पूरी करते हैं तो दोनों चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बेहतर हो जाता है और डिप्रेशन भी बेहतर हो जाता है। और इवन ब्रेन में भी इसका हमें सबूत मिला है कि जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल एन उन्हीं जगह पे ब्रेन के एरियाज में हैं जहाँ पर डिप्रेशन का कंट्रोल होता है। यानी कि जो एरियाज खराब होते हैं ड्यूरिंग डिप्रेशन, वहीं विटामिन डी का भी कोई ना कोई पंगा, यानी कि उसकी कोई ना कोई जो तिगड़म जो है ना विटामिन डी की वहाँ पर मौजूद होती है। सो विटामिन डी का इस तरह रोल अहम आ गया रिगार्डिंग डिप्रेशन, कि डिप्रेशन किस तरह ये कम करती है और किस तरह इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ये इम्प्रूव करती है। पर आखिर में जो हमारा जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। उसमें भी विटामिन डी का जो पंगा है वो अपनी जगह पर मौजूद है। यानी कि विटामिन डी की जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी इसकी रिसर्च हुई कि आखिरकार, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गई। फिर रिसर्चेज हुई कि जनाब जिनमें विटामिन डी कम था उनमें टेस्टोस्टेरोन कम था, जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम था उनकी विटामिन डी देखी तो वो कम थी। जब वो पूरा किया गया तो इंप्रूवमेंट हो गई। तो बात तो सामने है कि विटामिन डी का और टेस्टोस्टेरोन का बड़ा तल्लक है। और टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो आपको पता ही है, ना ख्वाहिश ना इरेक्शन की कमी, आपके स्पर्म्स भी कम, यानी कि आपकी पूरी बॉडी जो है यानी कि जिस्म भी दर्द कर रहा है, आपके जो फंक्शन होते हैं दिमाग के वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, आप पे बुढ़ापा भी तारी हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं है, मसल मास भी आपका कम हो गया, फिर तो आप गए अगर विटामिन आपका टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर कम हो गया। तो देखा गया बड़ा मसला था कि जनाब ये काम करती कैसे है। तो बड़ी देर बाद जाके उगदा खुला कि होता ही है कि हमारा एक हार्मोन होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि हमारे टेस्टिस को जाके हुक्म देता है कि जनाब प्रोडक्शन स्टार्ट, कमांडर का अटैक आ जाता है। तो जितना LH बढ़ेगा उतना हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अब ये देखा ये गया है कि जब विटामिन डी कम होता है तो वो LH का जो ऑर्डर होता है वो हमारे टेस्टिस जो कहते हैं और यार ठीक है यार टाइम होगा तो कर लेंगे, यानी कि वो भी तसाहल से काम लेना शुरू हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, यानी कि मसलन के पाकिस्तानी हो जाते हैं। तो जब विटामिन डी आती है तो वो समझे कि वो एक शेंटा होता है। वो शेंटा समझते हैं, ये कोड़ा, तो एक शेंटे की तरह उसको विप करता है और वो जो है ना वही LH जितनी अमाउंट में आ रहा होता है वो बॉडी की वहीं कायम रहता है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी का जो रिलेशनशिप है ये बड़ा वाज़ेह तौर पे हो गया। सो विटामिन डी की आप जो अमाउंट है अपनी बॉडी के अंदर आप लेबॉर्ट्री में जाके मुझे करवा लें। वैसे पाकिस्तान में तो मुझे ये 80% लोगों में कम नजर आती है। मेरे पास जो मरीज आता है उसकी तो कम होती ही होती है। तो इसलिए मेरे नुस्खों में तो बड़ी विटामिन डी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है ही है। और उसकी मैं जो डेपो शक्ल है वो जो हफ्ते में जो एक देते हैं 2 लाख यूनिट वाली, वो मैं तकरीबन हर मरीज को देता हूँ, यानी कि क्योंकि उसमें जरूरत ही होती है। उसमें टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है, डिप्रेशन भी होता है, हर चीज होता है। तो वो एनी हाउ आप इसका टेस्ट थोड़ा सा है भी महंगा, लेकिन करवा लें अगर आपकी जेब में पैसे मचल रहे हैं तो उसका टेस्ट करवाएं विटामिन डी का। तो वो आपका कम निकले तो आप वो कैप्सूल जो होते हैं वो ले लें और जो खुराकें मैंने बताई हैं वो ले लें। आप धूप में खड़े हो जाएं, यानी कि जिस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं उसको पूरा करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने सेहत और सेक्सुअलिटी और मोहब्बत को फैलाने के लिए ये चैनल बनाया है और आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ कर दिया करें कि हमारा जो मिशन है ये अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। तो डॉक्टर परकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।